नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष अतिथि यहां पर आए हुए हैं, कैप्टन अनंत सेठी जी। इनका परिचय ये है कि इन्होंने मध्य प्रदेश शासन का विमान कई वर्षों तक उड़ाया है और एविएशन डिपार्टमेंट के, जो कि मध्य प्रदेश का है, उसके ये डायरेक्टर रह चुके हैं। और साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमने चर्चा का विषय चुना है एयर शो। जो एयर शो की बड़ी बात चल रही है, कई दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही है। उस एयर शो पर चूंकि सेठी जी पायलट रहे हैं, उसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जिसमें ये एयर शो होता है, जो पायलट लोग इसको उड़ाते हैं और विभिन्न प्रकार से इसको मैनेज करके आपको तो देखने को मिलेगा। इसकी 30 तारीख इसकी सितंबर की निर्धारित की गई है। तो मैं अपने कैप्टन अनंत सेठी जी से जानना चाहूँगा कि हमारे स्टेट अपडेट के दर्शकों को इस बारे में अपडेट करें कि एयर शो होता क्या है और क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या है और किस जगह इसको किया जाता है। जी डॉक्टर कैप्टन अनंत सेठी जी बताने का। आदरणीय कानूनगो जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और स्टेट अपडेट के समस्त दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि विषय के बारे में कानूनगो साहब ने बताया कि वर्तमान में भोपाल में भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन 30 तारीख को अंतिम तौर पे किया है, जिसकी रिहर्सल 26, 27 और 28 तारीख को वायुसेना के विमानों, हेलीकॉप्टरों एवं ट्रांसपोर्ट विमानों द्वारा की गई। जी, आप में से कई लोग जो भोपाल के वासी हैं, उन्होंने ये करतब देखे भी होंगे। तो मूल रूप से भारतीय वायुसेना अपने तीनों अंगों का, फाइटर एयरक्राफ्ट जिन्हें हम आमतौर की भाषा में लड़ाकू विमान जानते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी मालवाहक जिसमें सैनिक एवं रसद आदि को ले जाया जाता है, तथा हेलीकॉप्टर जो कि ऐसे स्थानों पे, दुर्गम स्थानों पे जहां का विमान से जाना संभव ना हो, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे नवीनतम एक्विजिशन चिनहूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, जिसे दर्शाया भी गया है यहाँ पे। ये C-47 के नाम से तकनीकी रूप से जाना जाता है। यद्यपि ये विमान, माफ़ कीजिए, ये हेलीकॉप्टर लगभग 40-50 वर्ष पुरानी तकनीक है, लेकिन ये आज तक कारगर है। और पिछले दिनों जब चीन पर भारतीय वायुसेना को अपनी क्षमता प्रदर्शित करनी थी, तो इन हेलीकॉप्टर ने बड़ा गजब का रोल निभाया था। इसका उद्देश्य क्या है कैप्टन सेठी जी, ये जो एयर शो किया जाता है? मूल रूप से इसका उद्देश्य वैसा ही है जो हम सब जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना अपनी अपनी क्षमताओं का समय समय पर आम जनता के समक्ष उसका प्रदर्शन करें। यदि आप अनुमति दें तो ये लगभग वैसा है जब किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं तो वो आपको आइसक्रीम का, विभिन्न प्रकार की आइसक्रीम में से किसी एक का रसास्वादन करा के आपको उस अनुभव के नजदीक लाता है। बिल्कुल। तो जो चीजें हम पढ़ते हैं या विजुअल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, उसको समक्ष में देखने का और उस रोमांच को, उस अनुभव को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना न केवल हर किसी को विस्मित बल्कि अचंभित भी करता है, परंतु जो हमारी युवा शक्ति है, वो लोग जो कि देश में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में अपना योगदान करेंगे, उनको इसके लिए प्रेरणा का एक प्रमुख कार्य करती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, इसमें कैप्टन सेठी जी, मैं ये हमारे दर्शकों को बताना आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये इसको किस स्थल पर किया जाता है, इसके लिए जो स्थल का चुनाव किया जाता है उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि एयर शो हमको यहाँ पर
करना है और इस जगह करना है? बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। जी जैसा कि आप जानते हो कि एयर शो का मूल उद्देश्य ये है कि जनता उसको करीब से देख सके, यानी कि उसका एक पहलू हुआ कि वो नज़दीक हो, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि वो मानव और प्राकृतिक अवरोधों से पर्याप्त दूरी रखे, और यह भी आवश्यक है कि यदि कोई परिस्थिति हो तो हवाई अड्डा भी नज़दीक ही हो। जी और जो भोपाल के दर्शक हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में यह आयोजन बड़े तालाब के पास किया जा रहा है जी और वहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें पूरी तरीके से विद्यमान है। वीआईपी रोड, वन विहार और आसपास की जो पहाड़ी का इलाका है, वहाँ से जनता इस आयोजन को आमतौर पे तो आप नीचे से खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं, पर ऊंचाइयों पे दर्शकों के होने के वजह से कई जगह पे यह आयोजन आपको अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिखता है। जी और जी हाँ जी, ये इसमें होता क्या है, एयर शो में करते क्या है कि किस प्रकार से इसका जहाज़ों को उड़ाते हैं या हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं या कोई करतब दिखाते हैं, तो क्या इसमें रहता क्या है? जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि क्षमताओं का प्रदर्शन, तो क्षमताओं के प्रदर्शन में मूल रूप से एयर शो में जो रोमांच का अनुभव है वो लड़ाकू विमानों द्वारा की जाने वाली कलाबाजियाँ, जिसको एरोबेटिक्स कहा जाता है, और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान, एवं अब इंडियन एयरफोर्स के इस आयोजन के अंदर पहली बार एरोबेटिक हेलीकॉप्टर का भी को शामिल किया है, जिसे सारंग के नाम से जानते हैं। तो पूर्व में तो विमानों से ही एरोबेटिक्स देखी गई थी, पर यह पहला ऐसा आयोजन है भोपाल में जहां पर हेलीकॉप्टर से भी आप एरोबेटिक्स देख सकते हैं। नहीं, इसमें करते क्या है, विमानों को क्या कलाबाजियाँ उल्टी पलटी खेलते हैं, ऐसा सुना है, तो ये दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एरोबेटिक्स का मतलब यही है कि मूल रूप से जब लड़ाकू विमान आए और हवा में लड़ाई का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो मूल ये था कि हमें दुश्मन के पीछे जाना है, दुश्मन को परास्त करने के लिए दुश्मन के विमान के पीछे जाना है। और दुश्मन के पीछे जाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है, या तो गति या वो करतब जिससे कि आप उसके पीछे कलाबाजी करके पीछे जा सकें। उद्देश्य स्पष्ट है कि यदि आप पीछे हैं तो जो कुछ करेंगे वो आप करेंगे, सामने वाला तो आपको देख नहीं सकता। तो इसके लिए विभिन्न मनूवर हैं, जिसे लूप कहते हैं, जहाज को आसमान में ऊपर तक ले जाना और 360 डिग्री में वापस उसको घुमा के लाना। इन्वर्टेड फ्लाइंग, जिसमें कि जहाज का जो पायलट है उसका सर जमीन की तरफ और पैर जो है वो आसमान की तरफ। बैरल रोल, एलरोन रोल, इस प्रकार के बड़ा रोमांचकारी और जो है वो जिसको कहना चाहिए इसमें बड़ी खतरे की भी संभावना रहती है। इस प्रकार का जो एयर शो है ये दर्शकगण 30 तारीख को देखेंगे और शायद इसकी रिहर्सल भी लोगों ने देखी होगी, लेकिन अंतिम शो ये जो है 30 तारीख को होगा। ये बड़े भोपाल के निवासियों के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है जब वो इन विमानों को कलाबाजियाँ करते हुए देखेंगे। जैसा कि अभी आपको कैप्टन सेठी जी ने बताया, तो आप लोग अवश्य इसको जो है वो देखें और इसका अनुभव करें, और अपने जो नई पीढ़ी आ रही है, नौजवान पीढ़ी आ रही है, वो भी इसको देखें, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी इससे सीखेंगे कि हमारे वायुसेना ने कितनी प्रगति की है। मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कैप्टन सेठी ने जो हमारा निवेदन मान करके यहाँ पर उपस्थित हुए, स्टेट अपडेट के दर्शकों की ओर से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं, और इस चर्चा को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। साथियों, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और कैप्टन अनंत सेठी को दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।